बधाई हो आप सभी को बधाइयां। जिन भाइयों के पास काम नहीं है उनके लिए अच्छी खबर है, मार्केट में नई तरह की जॉब आ गई है। जी हाँ, भीख मांगने की जॉब। आप कहेंगे कि भला ये मैं बोल क्या रहा हूँ, तो दोस्तों मैंने कुछ गलत कहा है क्या? एक ऐसी नौकरी जिसमें गारंटी मिल रही हो कि आप एक दिन में इतने तो कमा ही लेंगे कि आपको अपने घर चलाने की कोई चिंता नहीं होगी। साथ ही साथ आपको कई बार खाना पीना भी नसीब हो जाता है इस धंधे में। दोस्तों आज मैं आपसे इस तरह की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भीख देने वाले जितना नहीं कमा सकते हैं ना, उससे ज्यादा देश के भिखारी कमा रहे हैं। जी हाँ, ये इतने पैसे आज के दिन में कमा रहे हैं कि इस प्रोफेशन को अब लोगों ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक क्योंकि आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे भीख मांगने वालों की कहानी सुनाने वाले हैं जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक ऐसे भिखारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के लोगों को सिखा दिया कि कोई भी प्रोफेशन गंदा नहीं होता, बस दिल से आपको एक्टिंग और काम करने की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, ये बात तो आप जानते होंगे कि मुंबई लोकल में कितनी कहानियां बनती हैं। लाखों की संख्या में लोग इस ट्रेन में रोज ही सफर करते हैं। इसी ट्रेन में आजाद नाम का एक भिखारी भी ट्रेवल करता था। उसे सब लोग गरीब समझकर कुछ ना कुछ पैसे दे देते थे। सबको लगता था कि बेचारे के पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो बड़ा पाव भी खा सके। सबको उन्हें देखकर दया आती थी। इस कहानी को आप गौर से सुनिएगा। हाँ, वो पिछले 20 साल से एक ही लोकल ट्रेन की रूट में भीख मांगते थे। लोग देते भी थे, कोई खाना भी खिला देता था, कई बार ब्रांडेड कपड़े भी मिल जाते थे। लेकिन एक बार आजाद अचानक ही बीमार हो गए। जी हाँ, इन्हें चक्कर आने लगे तो ये ट्रेन से उतरकर पटरी क्रॉस करने लगे कि इतने में लोकल ने इनको टक्कर मार दी और इनका वहीं पर अंत हो गया। अब पुलिस को ये पता लगाना था कि आखिर ये कहाँ रहते हैं, इनके परिवार के लोग रहते कहाँ हैं और कौन होगा जो इनका अंतिम संस्कार करेगा। ये सारे तमाम सवाल थे। लेकिन जब पुलिस इनके घर पहुंची तो वो हैरान हो गई। जी हाँ, इन्हें घर में, मतलब क्या कहूं मैं, इनके घर में एसी कूलर दोनों लगे हुए थे। साथ ही लैपटॉप भी था, ब्रांडेड टीवी और कई सारी देशी विदेशी शराब भी पड़ी हुई थी जिनकी कीमत 8 से लेकर 10,000 के आसपास थी। लेकिन मामला सिर्फ यहीं पर नहीं खत्म हुआ। जब इनके घर की तलाशी ली गई तो पाया गया कि इनके पास सिक्कों में तकरीबन 2.5 लाख रुपए मौजूद थे और कैश 6 लाख रुपए। जी हाँ, समझिए कि ये अपने घर में 8 लाख से ज्यादा कैश रखे हुए थे। अब आप ही बताइए कि ये भिखारी थे कि दुनिया के लोग जो उन्हें पैसा देते थे। क्या बात है यार। दोस्तों आप जिनको चिल्लर देते हैं ना, उनसे जुड़ी ये खबर आपको चौंका देगी। इसके लगभग हर चौराहे और रोड पर आपको भीख मांगते हुए कई भिखारी नजर आते हैं जिन्हें आप शायद रहम करके कुछ रुपए दान में दे देते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आप जिस भिखारी को सिक्कों की भीख देते हैं वो दरअसल एक करोड़पति निकल आई तो आपके चेहरे का भाव देखने लायक होगा। अगली कहानी भी कुछ ऐसी है भिखारी की। जी हाँ, ये हिंदुस्तान के सबसे अमीर भिखारियों में से एक है। नाम है भिखारी का भरत जैन और कमाई है 65,000 रुपए प्रति माह। क्या बात है यार। भनाभन अंग्रेजी बोलने वाले 49 साल के भिखारी भरत जैन को जानिए। जनाब रोजाना 8 से 10 घंटे मुंबई के परेल पर भीख मांगते हैं और महीने के करीब 65,000 रुपए कमा लेते हैं, जो कि वहां के मुख्यमंत्री की पगार से भी अधिक है ना। होश उड़ा देने वाली बात। और सुनिए, इनके पास खुद के 70 लाख के 2 फ्लैट भी हैं। भरत भांडुप इलाके में एक जूस की दुकान के मालिक भी हैं। इसी जगह पर इनकी एक और दुकान है। इन दोनों दुकानों से भरत को 10-10 हजार रुपए महीने का किराया मिलता है। भरत के परिवार में उनके पिता और बीवी बच्चे हैं। भरत हिंदुस्तान के सबसे अमीर भिखारी हैं। फिर भी अगर ये परेल पर भीख मांगते दिख जाए तो हैरान मत होइएगा। दोस्तों अब आप ही बताइए ना कि अगर कोई और ये काम कर रहा हो तो क्या आपको लगता है कि इतनी प्रॉपर्टी बना पाता? इनका मतलब ये कतई नहीं है कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप भी कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए शुरू कर दें। लेकिन जो लोग यहाँ पर भीख मांग रहे हैं वो सब गरीब हैं। इस सोच को अपने जहन से। दोस्तों ये बात तो आप सब जानते हैं कि आजकल के भिखारी कितने स्मार्ट हो गए। जी हाँ, ये फुल ऑन एक्टिंग करते हैं और आपको चूना लगाते हैं। ऐसा कि कुछ नजारा कुछ ही दिनों पहले चाइना में देखा गया। यहाँ आप देखिए कि कैसे एक भीख मांगने वाला लोगों से पैसे मांग रहा है, कैसे एक लड़की की गाड़ी पर ऐसे बैठा हुआ है कि मानो कितनी तकलीफ हो रही है इसे। लेकिन एक इंसान जो इसे कई दिनों से फॉलो कर रहा था, उन्होंने जब इसे देखा तो वो शॉक हो गया। जानते क्यों? पैरों पर चलते हुए मिले। आइए हम आपको दिखाते हैं उस आदमी ने कैसे इनको एक्सपोज किया। ये देखिए दोस्तों यहाँ का नजारा। जैसे ही इनका पैंट उतारा गया वैसे ही ये बात सामने आ गई कि ये तो फिट इंसान है। जी हाँ, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है यार। यहाँ आप देखिए कैसे इन्होंने अपने आप को तैयार किया हुआ था। दोस्तों कहते हैं कि कुछ लोग बहुत तगड़े एक्टर होते हैं। लगता है कि ये भीख मांगने वाला भी एक्टर ही था। कई सालों से इस स्ट्रीट पर लोगों को बेवकूफ बना रहा था। दोस्तों अब इस बात में कोई शक नहीं है कि बिहार के लोग बड़े ही टैलेंटेड होते हैं। अच्छे सरकारी पद पर बहुत सारे
भिखारी हैं और देश के लिए अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन बिहार में एक से बाद एक अमीर भिखारी भी हैं जो कि दुनिया को चकित कर देंगे। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे ही एक बिहार के भिखारी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पटना के भिखारी पप्पू कुमार, बैंक बैलेंस 1 करोड़ रुपए से ऊपर। ये जनाब हैं पप्पू कुमार, पटना से आते हैं। इनका बैंक बैलेंस 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर है, फिर भी लोगों से ये कहकर भीख मांगते हैं कि कई दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है, कुछ खाने के लिए रुपए दे दो। अक्सर लोग इनकी हालत देखकर इन पर तरस खाते हैं और भीख दे देते हैं। पप्पू कुमार अपने लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इनका कहना था कि जब इनके पास कोई नौकरी नहीं थी तब इन्हें मजबूरी में भीख मांगने बैठना पड़ा, लेकिन जब इन्हें एहसास हो गया कि ये काम उनको अच्छे से आता है तो उन्होंने इसको आगे अपना करियर बना लिया। इनका कहना है कि काम सब बराबर ही है, बस आप अपने काम को अच्छे से करते जाइए। इन्होंने इसी में अपना करियर बनाया है, वो कर चुके हैं। क्या बात है यार।